पार्टी की हाल चाल ठीक ठाक सारे जने। दिस इज़ हलीम कौर एंड यू आर हेयर ऑन माई चैनल लर्न विद हलीम कौर। सो अज आप करना आ क्लास 9th की साइंस का दूसरा चैप्टर एंड वो कर रहे सी मैथड्स ऑफ सैपरेशन है ना। मैथड्स ऑफ सैपरेशन का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, इवैपोरेशन मैथड मैं तुहानू करवा चुकी हाँ है ना। अज आप नैक्सट मैथड्स करते ठीक है। पिछली वीडियो में तुहानू एक ही मैथड करवाया है ना। जनरली मेरी वीडियोज़ लॉन्ग होंगे अबाउट 30 to 35 मिनट्स। तो जो मैं 30-35 मिनट्स का लेक्चर दूँगी तो मैंने भी थोड़ी सैटिस्फैक्शन होंगी है कि हाँ अगर बच्चे ने एक वीडियो देखी है कुछ गेन करके गया। वो आई थिंक 10-12 मिनट की वीडियो बनी तो मैंने इदा लगा कि बस आए और गए है ना, फटाफट चल दिए बस हो गया जाओ बच्चों। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि तुहानू वीडियोज़ केड़ियां सही लगदियां, लॉन्गर वनस या शॉर्टर वनस। मतलब 30-35-40 मिनट्स का लेक्चर सही लगता है या 10-12 मिनट का लेक्चर सही लगता है ना। पर्सनली मेरी चॉइस हैगी है कि 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होगी, दैट इज़ माई चॉइस। पर तुहानू क्योंकि पढ़ाना मैं तुहानू है ना, सो तुहाडी कन्वीनियंस जिहड़ी है वो भी इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू मी। सो जिद्दां भी तुहानू सही लगता है मैनू कमेंट करके जरूर दसना ठीक है। तो आप आज स्टार्ट करते हैं नैक्सट मैथड जो करना है। हाँ तो जब तक तुहाडे कमेंट नहीं आते हैं उदों तक आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़ ऑफ 30-35 मिनट्स हो ठीक है। एक वीडियो जी मैं पाई है छोटी जी मैंने तसल्ली जी नहीं आई हैगी ठीक है। जो तुम मैंने कमेंट करके दस दोगे कि हाँ तुहानू किहड़ी लेंथ चाहिए दैन आफ्टरवर्ड्स आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीडियो लेंथ यू प्रेफर ठीक है। For the time being, I'll prefer the video length I prefer. Okay, so we will start with the first method today. Actually, the second one. First one we have already done in this video here. Okay, तो पहला मेथड आप इवेपोरेशन मेथड कर चुके हैं, उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी कर चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस कर चुके हैं। आज आप करना है मेथड नंबर 2। तो हेडिंग पा लो सारे जने। हेडिंग दे विच की लिखना है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है ओके। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड जिहड़ा है ना एक इस प्रिंसिपल ते बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है। हुण वो फोर्स की हुंदी है, वो किस तरह काम करती है ठीक है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। आई विल मेक अ सैपरेट वीडियो ऑन दैट ठीक है। फॉर द टाइम बिंग तुसीं इन्ना समझना है कि जदों आपां किसी भी चीज़ नूं है ना, किसी भी लिक्विड नूं या किसी भी सबसटांस नूं मिक्सचर नूं आपां बहुत तेज़ी नाल घुमाउंदे आ ठीक है। जिहड़े पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा हुंदी आ वो थल्ले रह जाते हैं, जिहड़े पार्टिकल्स की डेंसिटी घट होंगी आ वो उपर आके सेंटर फ्लोट करना शुरू कर देंगे ठीक है। ये ना एक सिंपल जी एग्जाम्पल देंगे, बहुत सिंपल। आप घर डेली दुध रेड़कते हैं ना, रात में दुध जमा लेंगे वो मॉर्निंग दही बन जाता है, फिर आप रेड़क लेंगे। तो वट हैपन्स कि जो लीक मदर लीकर होंगे जिन्होंने आप लस्सी कहते हैं ना उस टाइम पर है ना, बटर मिल्क, वो नीचे रह जाता है। जो मक्खन आ वो उपर फ्लोट करन लग पैंदा बिकॉज दैट इज़ वेरी लाइट इन वेट वह घट आ ठीक है। ऐसा जो बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होंगे ऐसा जो बहुत लाइटर डेंसिटी का होंगे है ना, तो वो उपर फ्लोट कर लगता है। वो क्यों होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का करके। उस प्रोसैस को आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है। ये रिलेटेड जी एक्टिविटी करनी है ना वो भी आप यही करनी है। फर्क सिर्फ इन्ना आ कि हुण मैं तुहानू एग्जाम्पल दी है दही नूं रेड़ के मक्खन और लस्सी बनाने की। ये आप करना है, आप जस्ट लेना है एक सिंपल मिल्क लेना है, मिल्क के विचों क्रीम सैपरेट करना ठीक है। तो वह एक्टिविटी करना ओके। सो आई विल जस्ट क्विकली राइट द एक्टिविटी डाउन हियर ठीक है। तो समझा तो मैं तुहानू दिते है, फिर भी एक बार जस्ट क्विकली आप गो थ्रू करवांगे इदा करके ठीक है। सो लेट मी राइट द एक्टिविटी क्विकली। हुण तक मैं की लिखा समझ लो। तो एक्टिविटी हैगी अपनी कि आप मिल्क विचों क्रीम सैपरेट करना है ना, मलाई जी वक्री करनी है ओके। क्रीम जी आप बाजार तो लैके आते ना अमूल की क्रीम वो वाली ठीक। तो वो वास्ते अपने चाहिए कि एक सेंट्रीफ्यूज चाहिए। सेंट्रीफ्यूज की होंगी है ये चीज़ ना समझण वाली है। तुहाडे विच बहुत सारे बच्चे कई बार डेयरी में दुध पाउण गए होंगे, छोटे होंदे मैं भी जाती रही है ना। तो उत्थे की होंदा एक मशीन पई होंदी है गोल जी है ना। तो उस मशीन का अगर ढक्कन चकते हैं ना तो अंदर एक बाउल टाइप लगा होंगे, एक डोंगा जो होंगे बड़ा सारा। उस डोंगे ना साइड्स से छोटे छोटे छेक होंगे, उन्होंने छेकों के टेस्ट ट्यूब्स लटकाई हुई होंगे ठीक। डेयरी वाले जो परसन होंगे ना दुध वाला भाई वो की करते हैं, आप जो दुध लैके जाते हैं वो एक टेस्ट ट्यूब फिल करते हैं हाफ तक या मोर दैन हाफ, लिटल मोर दैन हाफ फिल करते हैं।
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਅਦਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮਦਰ ਲੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਰ ਲੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮਦਰ ਲੀਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। तो क्रीम और मिल्क इस तरह सैपरेट हो गया और डेयरी वाले अंकल को पता लग जाता है कि अपना जो मिल्क है वो कितना फैट प्रेजेंट है ना, उस हिसाब के अपने जो दुध आ वो गां वेरका वालों अमूल वालों भेजते, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन हैगी वो ओवल ही है। हुण वट इफ अपने को मशीन नहीं हैगी जां फिर अपने स्कूल जो मशीन नहीं हैगी, मिक्सर हैगी है ना घरे, ब्लेंडर हैगी है ना, टेक दैट, ठीक है। ओह लो तो मिक्सर ले लो, मिल्क ले लो, तो जो तुहाडे कोल सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन हैगी है तो फिर टेस्ट ट्यूब्स भी ले लो, ठीक है। वो वैसे तो उस मशीन के नाल होंदियां ही होंदियां, उससे मशीन लिए स्पेशल होंदी है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू राइट दैट, ठीक है। तो प्रोसैस की आ, बहुत सिंपल प्रोसैस आ, प्रोसीजर पुट मिल्क इन, इत्थे पुट दी बजाय ना बच्चे पोर आना, जो लिक्विड नूं जदों आपां किसी कंटेनर च पांदे आ ना और वास्ते वर्ड आप यूज करते पोर, ठीक है। इन्हों पोर कहते हैं, पोर मतलब पाना लिक्विड के वास्ते, अगर जे कोई सॉलिड सबसटेंस होगा तो लिक्विड, ठीक है। तो पोर मिल्क इनटू मिक्सर और टेस्ट ट्यूब्स है ना, टेस्ट ट्यूब्स च पाता। सेकंड स्टेप की करना है, टर्न दी मशीन ऑन, ਜਿਹੜੀ भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, जे तुसी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं वो वाली यूज़ करो, जे तुसी मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करो, तो उन्होंने ऑन कर दो। इत्थे ऑन दे स्पेलिंग आ वाली आ, ओ डबल एन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि ऑन करना, चलाना, ठीक है। आ वाली ऑन का मतलब ये प्रैपोजिशन आ है ना, जे कभी मैं इंग्लिश दी क्लासेस लाउण दा सोचिया देन आई विल टीच यू, ये प्रैपोजिशन आ जो आप कहते ना इस चीज़ को ऑन या ऑफ कर दो तो ओ डबल एन ऑन, ओ डबल एफ ऑफ लगता है। जी ऑन या ऑफ आ वाला हो गया तो आ टोटली डिफरेंट मीनिंग्स है, इन्होंने आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा जा सीखो है ना, सीखना जरूरी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग। जो तक आप लर्न करते रहने हैं और तक आप ग्रो करते हैं, बस दैट्स इट है ना। थोड़ी देर बाद आपको की मिलूगा, तो तुहाडे कोल ऑब्जर्वेशन की है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर, वी कैन सी that cream starts floating on milk। आ देखो इत्थे मैं आ वाला ऑन यूज किया ऊपर है ना, तो जी क्रीम आ मिल्क के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो चुकी है, सही है ना। तो ये सारी एक्टिविटी सी अपनी, हुण तक तुहानूं सेंट्रीफ्यूगेशन पूरी तरह नाल समझ आ गया होगा। आई रिपीट अगेन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई वीडियो जी होगी वो मैं सैपरेटली कदे अपलोड करूँगी। फॉर द टाइम बिंग तुसीं इन्ना ही चेते रखना है कि अगर अपने कोई लिक्विड प्रेजेंट है ना, तो आप दो कंपोनेंट्स को वखरा करना चाहते हैं एंड आपको पता है कि उन्होंने डेंसिटीज़ च फर्क आ, दैन वट वी कैन डू, वी कैन यूज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड है ना। जो आप बहुत तेज़ी नाल घुमावांगे, जिन्हां दी डेंसिटी घट है वो ऊपर आ जाऊगी, जिन्हां दी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रह जाऊगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट वी डू इन सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड, ऑलराइट। हुण सेंट्रीफ्यूगेशन दी एप्लीकेशंस कित्थे कित्थे आ है ना। पहली गल तां इनू आपां वॉशिंग मशीन च यूज़ करते हैं है ना, जो आपां कपड़े नहीं सुकाउंदे हैगे अपने, ठीक है, उस वेले आपां यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज़ होता है, ओके। अगेन आई रिपीट कि किस तरह यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। अगर तुहानूं लिटरली लग रहा है दैट यू वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस, then do drop a comment below, ठीक है। I will try to make that video on centrifugal force as soon as possible, ठीक। So what's happening next, एक तो आप इन्हें यूज़ करते हैं, हो गया कि
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਫੈਲ ਸਿੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਫॉल सिक, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੇ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਮੈਥਡ। ਓਕੇ, so let's start with this quickly, separating funnel method। तो heading पा लो, पहले इन्हों दी रेस कर लो, है ना। so हो गया साफ, heading पाओ method number 3, separating funnel method। ठीक है, या फिर इदा भी कह सकते हैं बाय द यूज ऑफ सैपरेटिंग फनल। सैपरेटिंग फनल का यूज करके दो सबसटेंसेस नू अलग करने का प्रोसैस है। ठीक है, हुण इच हुंदा की आ, दिस मैथड इज यूज टू, पहला लिख लो, है ना, दिस मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू इममिसिबल लिक्विड्स। क्लैपिंग हो जाए भाई, नवा टर्म आ गया, वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ये। सो व्हाट इज दिस इममिसिबल लिक्विड, है ना। मैम तुसी हर बारी नवी नवी टर्म्स दसदे रहंदे हो, कुछ नहीं करो, लर्न करो, रोना नहीं है किसी ने कि आ गया हो गया। व्हेनेवर यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू, इंस्टेंटली थानू खुश होना चाहिए है, यस आज मेरा दिन बन गया, आज मैं कुछ नवा सीखने लगा, है ना। बिकॉज जब तक आप लर्न नहीं करते, आप ग्रो नहीं करते, एंड ग्रो करना इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। इंजॉय करा करो जब तुम कोई नवी चीज़ सीखते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर इममिसिबल लिक्विड्स? इममिसिबल लिक्विड्स वो होंगे जो आपस मिक्स नहीं होंगे, है ना, एज ईजी एज दैट, है ना, एज ईजी एज ABC। ABC जितना आसान है कि इममिसिबल लिक्विड वो आ जो आपस मिक्स नहीं होंगे, तो मिसिबल लिक्विड्स किहड़े आ जो आपस मिक्स हो जाते हैं। हुण इममिसिबल दी एग्जांपल दसो कोई, ऑयल एंड वाटर, है ना, आगे चेते। ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे, कभी भी सरों के तेल दिया किसी भी ऑयल नूं पानी च कुछ ड्रॉप्स पा के देखो, उन्होंने स्टर करो, हिलाओ चम्मच के नाल, डू दे मिक्स विद ईच अदर? नहीं, जेडे ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दें, है ना। मिसिबल लिक्विड दियां कोई एग्जांपल्स दो। शुगर इन लेमन और शुगर आपस में मिक्स हो जाते ना, तो वो किया मिसिबल। ठीक है, शुगर वैसे किया अपने को सॉलिड है ना, तो वी मे नॉट टेक दैट एग्जांपल। वाटर और लेमन ले लो, है ना, लेमन का जूस ते वाटर वो आपस में मिक्स हो जाते, तो दे आर मिसिबल लिक्विड्स। तो सैपरेटिंग फनल मैथड आप किहदे लई यूज़ करना है, इदां दे लिक्विड्स जिहड़े आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो उहदे लई एक्टिविटी भी आपां यही करनी आ कि ऑयल और वाटर नूं सैपरेट करना बाय यूजिंग सैपरेटिंग फनल टेक्नीक। ठीक है, तो इहदे लई मैं की करदी, पहलां तुहानूं सिंपल जिहा एक डायग्राम बना के दिखानी है ना। तो सैपरेटिंग फनल ना बच्चे एक अपने को लैबोरेटरी दे विच हुंदी आ, थोड़ी छोटी बनानी है। ठीक है, इस तरह की शेप होंगी। ठीक है, नीचे ਇਹਦੀ आउटलेट आ, ऊपर ਇਹਦੀ इदा इनलेट होंगी, इनलेट थोड़ी चौड़ी होंगी, चौड़ी वाली थोड़ी। ठीक है, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੌਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਪ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ टैप्स लगियां होंदियां पानी वास्ते, ये सेम उस तरीके नाल अगर आप इन्हू खोल देवांगे तो ऊपर जो भी समान होगा नीचे को फ्लो करना शुरू कर देगा, अगर बंद करांगे तो ऊपर वाला समान बंद रहेगा। ठीक है, सो एक तरह के नाल ये की है, इत्थे एक टूटी लगी हुई है। ठीक है, आ इहदी आउटलेट है। सो व्हाट वी डू, आप लैंदे एक स्टैंड, है ना, क्लैम्प स्टैंड जिन्हों आप कहते हैं, और इनू की करता इत्थे फिक्स करता, ये इत्थे की लगे होंगे कॉर्क लगे होंगे, जिहदे नाल आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं इहदे ऊपर। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हैगी, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। ठीक है, ओके हो गया। तो हुण आपां की करना है, आ स्टैंड है अपना। ओके, तो आपां की करना, अपना ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, ऑयल प्लस वाटर इनू पाता है इहदे विच, तो आ अपना मिक्सचर आ गया। ठीक है, आ अपना मिक्सचर का लेवल आ गया।
थोड़ी देर इन्हू एज सच छड्ड देना। तो की होगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर नालों घट होंदी आ, ते आपां नूं पता आ कि जिहड़े सबसटांसिस की डेंसिटी घट होंदी आ वो की करदे आ उपर फ्लोट करदे आ, ते जिन्हां दी डेंसिटी ज़्यादा होंदी आ वो की करदे आ वो नीचे रह जांदे आ। हुण ऑयल की डेंसिटी घट आ, मैं रैड पेन नाल ऑयल बना रही हाँ, ब्लैक पेन दे नाल वाटर बना रही हूँ, ठीक है। तो सपोज करो आ इन्ना बड़ा उपर ऑयल आ गया, ठीक है। आ ऑयल की एक अलग लेयर बन जानी ना, थोड़ी देर बाद जिन्ना भी ऑयल होगा उन्हें ऊपर आ जाना, नीचे जो भी रह जाएगा अपने को वाटर रह जाएगा। तो आपां की करना इत्थे, वी विल पुट अ बीकर हियर, इत्थे बीकर पा देना, ठीक है। बीकर रख दिता, हुण स्लोली इस कॉक नूं ओपन कर देना, है ना, थोड़ा जिहा खोल देना, जिद्दां टैप खोलदे ना, बड़ी मामूली जी खोल देनी है कि जस्ट उस तुक्का तुक्का पानी आवे। सेम वे इत्थों भी मामूली जिहा खोलना कि जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर शुड फॉल इनटू दिस बीकर। तो जो आप इन्हू खोलिया, पानी विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दिस, है ना। साडी अंग्रेजी इद्दां ही आ, असीं बड़े अंग्रेज होंगे, है ना। सो पानी विल स्टार्ट कमिंग इनटू दिस बीकर, है ना। स्लोली स्लोली इस पानी का लैवल बढ़ता जाऊगा, जिहदे नाल आपां नूं कोई ताल्लुकात नहीं हैगा, कोई लिंक नहीं हैगा। आफ्टर सम टाइम यू विल सी आ जिहड़ा तुहाडे कोल ऑयल का लैवल आ, ये थल्ले आ रहा है, मतलब पानी नीचे जाई जा रहा है, तो ऑयल जिहड़ा है वो भी थल्ले आ रहा है ना। इस तरह के नाल ऑयल इत्थे तक पहुँच गया। थोड़ी देर बाद यू विल सी कि जिहड़ा ऑयल आ, है ना, वो इत्थे पहुँच गया, है ना। आफ्टर सम टाइम की होगा, जिन्ना भी पानी सीगा, है ना, हुण इत्थे सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, एक या दो, मैं डॉट्स बना के शो कर रही हूँ, ठीक है। तुहाडे कॉक दे विच जस्ट 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर लेफ्ट फनल दे विच, ठीक है। नाउ बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितनी आ दोनों ड्रॉप्स, मतलब आ लास्ट वाली ड्रॉप नीचे गिर गई, फटाफट कॉक नूं बंद कर दें, ठीक है। जिद्दी कॉक बंद हो गया, ऊपर की रह गया अपने को ऑयल रह गया, नीचे की आ गया पानी आ गया। सो दिस इज द एक्टिविटी, ठीक है। आह अपने को एक्टिविटी आ, ठीक है। तो ये होर कुछ खास करने तो है नहीं गा, है ना। बस इस आ जी फनल मैं तुहानूं दिखाई आ जो हैगी आ, इनू आपां सैपरेटिंग फनल कहते हैं। तो सैपरेटिंग फनल की हैल्प के नाल आपां दो इनमिसिबल लिक्विड्स नूं सैपरेट कर सकते हैं। आई होप तुहानूं एक्टिविटी लिखाउण की लोड़ तो है नहीं कि तुसीं समझ गए, है ना। तो सैपरेटिंग फनल का मैथड, सॉरी सैपरेटिंग फनल का यूज़ आपां कित्थे करदे हां, इन द सैपरेशन ऑफ 2 इनमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। हुण इहदा कमर्शियल यूज़ कित्थे हुंदा है ना, वड्डे लैवल ते आपां कित्थे यूज़ करदे, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चे, जदों भी आपां आयरन बनदी वैसे तो किसी ने देखी नहीं ना फैक्ट्रीज दे विच, पर स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू, जदों आपां धरती विचों आयरन कड्ढदे हां, आयरन की ओर निकलदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी इंप्योरिटीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, इधर सबसटांसिस ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं चाहिए। सो वॉट वी डू, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ प्योर करते हैं। किस तरह करते हैं, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੀ इंप्योरिटीज़ आ वो अलग हो जान, है ना, ਜਿਹੜੀ प्योर आयरन आ वो अपने को अलग रह जाए। सो वॉट वी डू, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ कैमिकल्स पाਉਂਦੇ, है ना, वो कैमिकल्स ਜਿਹੜੇ ਆ इंप्योरिटीज़ ਦੇ ਨਾਲ मिक्स हो जाते, ठीक है। ਜਦੋਂ मिक्स हो गए इंप्योरिटीज़ ਦੇ ਨਾਲ, है ना, मतलब वो पूरे ਦੇ पूरे जो भी अपने को इंप्योर सैंपल हैगा वो मिक्स हो जाता है ना। हुण जिहड़ी प्योर आयरन आ, है ना, तो जो भी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट आ, इंप्योरिटीज़ ने कंबाइन करना उस कैमिकल के नाल, प्योर आयरन उस कैमिकल के नाल कंबाइन नहीं करती, ठीक है। इंप्योरिटीज़ ने कैमिकल्स नाल कंबाइन करके एक सबसटांस बना देना जिन्हों आप स्लैग कहते हैं, वी कॉल इट एज स्लैग। हो सकता 1 मार्क क्वेश्चन कोई टीचर पूछ रहे कि स्लैग की होंदा है ना, तो तुसीं उत्थे लिख सकते हैं कि आयरन की ओर जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ होंदियां आ, जदों वो उस कैमिकल के नाल, है ना, तुसीं लिख सकते हैं प्योरीफाई करने वाले कैमिकल के नाल मिक्स होंदियां आ, वट दे फॉर्म एक सबसटांस बनाउंदियां आ, उस सबसटांस को आपां की कहंदे आ, वी कॉल इट एज स्लैग, उहनूं आपां स्लैग कहंदे, ठीक आ। हुण जिहड़ा स्लैग आ वो प्योर आयरन दे विच मिक्स नहीं हो सकदा, है ना। इहनूं इस तरह करके लिखो, प्योर आयरन प्लस इंप्योरिटीज़, है ना। अपने को जिहड़ा सैंपल आ उहदे विच की आ, इहदे च आह 2 चीज़ां आ, है ना, इहदे च आपां ऐड करता कैमिकल, कैमिकल और इंप्योरिटीज़ आपस में मिक्स होकर की बनाउंदे आ स्लैग। स्लैग प्योर आयरन दे नाल की आ, इनमिसिबल। हुण क्योंकि ये दोनों इनमिसिबल आ, तो आपां इन्हां नूं सैपरेटिंग फनल च पा दांगे,
ठीक है। स्लैग जी आयरन के उपर फ्लोट करती है, स्लैग की डेंसिटी घट होंगी आ फ्रॉम आयरन, तो आयरन को आप नीचे कढ़ लेंगे हैं, स्लैग उपर रह जाता है। इन दिस वे वी गेट प्योर आयरन फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर। तो पेपर सानू ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप आयरन कितना ऑबटेन करते हैं, प्योर आयरन कितना ऑबटेन करते हैं फ्रॉम इम्प्योर ओर्स, ठीक है। ओर तो आयरन जो ऑबटेन करते हैं तो केड़ा प्रोसैस यूज करते हैं, इस तरीके भी पूछ सकते हैं। सो यू शुड नो वेरी क्लीयरली, ठीक है। और जो भी तुम आंसर लिखना है स्लैग जरूर मैंशन करना है ना। एग्जामिनर को दसो कि मैडम मैंने आ चीज़ आती है तुहाडे क्वेश्चन के बारे, ठीक है, डोंट मिस इट, ठीक। सो 2 मैथड हो गया है ना, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, है ना। अपनी बुक में भी एक बार रेफर कर लिया करो, ओके। तो दिस इज इट फॉर टुडे। जे तुहानू मेरी वीडियोस वधिया लगदियां आ, गिव इट अ थम्स अप, मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर करो। पिछले चैप्टर्स नहीं देखे है, तुसीं देख सकते हैं। जो कोई प्रॉब्लम आती है तुसीं मैनूं पूछ सकते हैं, जो किसी तरह का कोई सजैशन आ तुसीं वो भी मैनूं दे सकते हैं, ठीक है। जे तुहानूं मेरी ऑडियो क्वालिटी कुछ नहीं सही लग रही है, मैनूं लग रहा सी पिछली वीडियो के विच ना, तो तुसीं मैनूं वो भी दस सकते। एनीथिंग यू वांट टू टेल मी, एनीथिंग, आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू ऑल, है ना। आफ्टर ऑल इट्स यू हु आर मेकिंग मी ग्रो, है ना। सो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई वांट योर फीडबैक। सो सब्सक्राइब करो. I'll meet you in the next video. Till then, keep learning. Have a good day.